नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में जब से बॉर्डर पे क्लैश शुरू हुआ है उसके बाद से भारत और चीन के राष्ट्रपति का आमना सामना कभी हुआ नहीं। ये पहली बार है जब एससीओ समिट के दौरान भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि नरेंद्र मोदी वो डायरेक्ट सामना कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का। क्योंकि ये एक एससीओ समिट की वर्चुअल मीटिंग है तो इसमें एससीओ समिट के बाकी देश जैसे कि रशिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश के भी जो अध्यक्ष हैं, मेन लीडर, ये भी इस समिट में पार्टिसिपेट इन सब ने किया है। इस समिट में भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था वो था लगभग 9 मिनट का, जिसे कि हम 2-2.5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस मीटिंग में क्या कहा और साथ ही साथ उसका क्या मतलब निकल के आता है। उन्होंने मोटा मोटी बेसिकली दोस्तों 3-4 पॉइंट पे बात किए थे जिसमें हम 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। तो उनकी सबसे पहले बात हुई थी दोस्तों चाइना बॉर्डर को लेके, जिसके ऊपर उन्होंने संकेत दिया कि भारत अपनी सॉवरेनिटी की सुरक्षा करना जानता है और भारत ये चाहता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपने देश की सुरक्षा करते हुए दूसरे देश की भी जो सुरक्षा है या उनकी बाउंड्रीज है उसका पूरा सम्मान करे। ये निशाना सीधा सीधा शी जिनपिंग उस मीटिंग में बैठे हुए थे, उन्हीं के ऊपर था। उम्मीद है उनको बिल्कुल क्लियर कट बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सेकेंडली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा कि आपको पता होगा कि 2021 से भारत यूनाइटेड नेशंस का एक अस्थायी सदस्य बनने वाला है 2 साल के लिए। तो उसके ऊपर उन्होंने फोकस करते हुए कहा, यूएन को भी थोड़ा सा टारगेट किया कि यूएन एक बॉडी तो बन गई है लेकिन यूएन अभी बहुत सारे ऐसे काम है जो कि यूनाइटेड नेशंस को करने चाहिए लेकिन यूनाइटेड नेशंस कर नहीं रहा है, जिसमें कि ह्यूमन राइट्स को ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस का रोल बहुत ही अधूरा सा रहा है। तो भारत की कोशिश ये रहेगी नेक्स्ट ईयर से जैसे ही भारत मेंबर बनता है कि दुनिया में जो अशांति फैली हुई है, ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशंस हो रहे हैं, उन सब पे भारत यूनाइटेड नेशंस में एक मजबूत कदम रखेगा, अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाने की कोशिश करेगा। और भारत को ये उम्मीद है कि एससीओ देश जो हैं यानी कि जो 8 देश ये हैं एससीओ समिट के, इन 8 देश में भारत तो एक है, बाकी 7 देश, ये 7 देश भारत को यूनाइटेड नेशंस में जो भारत कदम उठाएगा लोक कल्याण के लिए, उसमें ये 7 देश सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद वो आए सीधे पाकिस्तान के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको पता होगा कि एससीओ समिट एक ऐसी जगह है, आप कह सकते हैं, जहां पे 8 देश है। तो 8 देश मिलके किसी द्विपक्षीय बात को नहीं उठाते हैं, वहां पे वो बातें उठाई जाती है जैसे कि कोरोना पैंडेमिक को लेके आप उठाइए या किसी और एनवायरनमेंट को लेके उठाइए या कोई और बातें उठाइए, द्विपक्षीय बातें वहां पे नहीं होती हैं डायरेक्टली। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हर जगह जाके अपना रोना रोते रहते हैं कश्मीर को लेके। उस पर मोदी जी का ये कहना था कि कोई भी ऐसा देश जो कि किसी द्विपक्षीय वार्ता को एससीओ समिट में उठाता है तो ये बहुत ही निंदनीय है और एससीओ समिट ऐसी चीजों के लिए नहीं बना है जहां पे द्विपक्षीय चीजों को उठाया जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए इससे जुड़े सारे देशों को कि जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो तरह की चीजें डिस्कस यहाँ पे ना हो। ये जो एससीओ की गरिमा है उसको भंग करता है। इमरान खान क्योंकि उस मीटिंग में बैठे थे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इमरान खान को ये बात समझ में आई हो, लेकिन मेरी उम्मीद मुझे पता है कि फालतू ही जाएगी, क्योंकि मेरी उम्मीद करने से पाकिस्तान के पीएम या पाकिस्तान के लोगों को अकल नहीं आने वाली है। खैर, मेन जो बातें थी वो यही थी जिसमें कि उन्होंने चाइना और पाकिस्तान वो दोनों के ही मेन अध्यक्ष बैठे हुए थे, राष्ट्राध्यक्ष, और उनको प्रधानमंत्री ने खुल के अपनी बात को मैसेज दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने जो स्पीच थी उसको एंड करते हुए रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का स्पेशल थैंक्स किया इस एससीओ समिट के लिए, और साथ ही साथ जो बाकी 2 और देश थे उनको भी थैंक्स बोला, पर वहां पे चाइना पाकिस्तान के किसी अध्यक्ष का कोई नाम नहीं लिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो क्लियर कट आवाज दी है वो शी जिनपिंग और इमरान खान के माथे में घुसे और उसके बाद वो लोग कुछ लॉजिकल स्टेप्स उठाए जिससे कि हम शांति की ओर बढ़े, ना कि लड़ाई की ओर। खैर, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।